हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अक्षय योगी। आप सभी को धनतेरस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं और भगवान धन्वंतरि आरोग्य देव, उन्होंने देवलोक से ये आरोग्य की जो ग्रंथ है आयुर्वेद, उसको पृथ्वी लोक पे लेके आए थे और जब से उनकी आराधना, उनकी पूजा की जाती है और धन्वंतरि जो धनतेरस है वो बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि एक मेडिकल स्टूडेंट से लेके एक आम आदमी आयुर्वेद को सरल भाषा में कैसे समझे, वो इस वीडियो को देख के आप आसानी से समझ पाओगे। आयुर्वेद को समझने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रिंसिपल को समझना है, जिसमें आपके सभी जो जवाब हैं कि आयुर्वेद लेड से काम करता है, आयुर्वेद जड़ से बीमारी को नष्ट करता है, ये सभी जो आंसर है, सवाल जवाब है, वो इस प्रिंसिपल को समझ के आप आराम से उसको निकाल सकते हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद को समझने के लिए या किसी भी विज्ञान को समझने के लिए जो चिकित्सा संबंधित है, उसको समझने से पहले आपको शरीर को समझना होगा। शरीर क्या है? तो आयुर्वेद में शरीर को माना है दोष, धातु, मल, मूलम ही शरीरम। यानी ये जो तीन चीज़ें बताई है मैंने, दोष, धातु और मल, इन तीनों चीज़ों से ही आपका शरीर बना हुआ है। यानी आप अगर ये तीन चीज़ें, दोष, धातु और मल, ये तीन चीज़ें नॉर्मल अवस्था में है तो आपका शरीर एकदम सामान्य है। और अगर ये अबनॉर्मल कंडीशन में हुआ, ज़्यादा या कम, वो मैं आगे बताऊंगा ज़्यादा कम से क्या दिक्कत होगी। ज़्यादा या कम होगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे एक आम आदमी समझेगा कि दोष क्या है। दोष का मतलब ये नहीं है कि ग्रह दोष हुआ, सर्प दोष हुआ, ये ऐसी कोई दोष नहीं है। दोष का मतलब है जब हम कोई भी अनहेल्दी फूड खाते हैं, चाहे हमारा रहना खाना हो, जैसे हमने फास्ट फूड खाया, स्पाइसी फूड खाया, तो सबसे पहले जो दूषित होता है उसे दोष कहते हैं। और वो क्या होते हैं? वो तीन टाइप होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात का मतलब सिंपल सा ये है कि आपके शरीर के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है, आपका शरीर हिल डुल रहा है, आपकी आंखें झपक रही है, आपका खाना पेट के अंदर जा रहा है, आपका श्वास आ रहा है, ये सारी क्रियाएं जो है वो वात करती है। अगर मान लो इसमें एबनॉर्मलिटी आई तो आपको पैरालिसिस भी हो जाता है, जहाँ वात रुक जाती है। इसके अलावा आपके शरीर के अंदर जो भी क्रिया, पाचन की क्रिया हो रही है, जो भी पाक की क्रिया हो रही है, जिसमें डाइजेस्टिव फायर से लेके आपकी सेलुलर लेवल पे जो मेकिंग प्रोसेस होती है, जिसमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो अवस्थाएं होती है, वो उसका जिम्मेदार पित्त होता है। इसके अलावा आता है कफ। कफ एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर के अंदर जितना भी म्यूकस पार्ट है, जितना भी चिपचिपा तरल है, वो सारा कफ है। जैसे कि आपके सिर के अंदर CSF हुआ, आपके फेफड़ों के अंदर जो म्यूकस है वो हुआ, आपके मुंह से लेके एनस तक का म्यूकस लेयर हुई, चिपचिपी पदार्थ हुआ, आपके घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड हुआ, ये सारा कफ है। मान लो इसमें ज़्यादा या कम होने से, जैसे ज़्यादा हुआ तो आपके नाक से बहने लगेगा, और अगर मान लो कम हुआ तो आपका जो घुटनों के अंदर तेल ख़त्म हो जाता है तो घुटने आपकी आवाज़ करने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। तो आप ये समझे, इसको कहते हैं दोष। यानी आप जो भी खाना खा रहे हो, आप जो भी क्रिया कर रहे हो, सबसे पहले इस दोष को दूषित होने से बचाते हो। नंबर 2 आता है धातु। धातु का मतलब ये है अपने शरीर को धारण कर रखा है। जैसे कि हड्डियाँ हैं, इसको ये एक धातु है, अस्थि धातु। जैसे कि अपनी मांस है, वो एक धातु है, मांस धातु। इसके अलावा अपने शरीर के अंदर जो खून है, इसको वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ये एक रक्त धातु। ऐसे ही आपके अंदर अगर हड्डियों के अंदर जो तरल होता है उसको बोन मेरो कहते हैं, उसे मज्जा धातु कहते हैं। तो ऐसे 7 धातुएं होती है जो अपने शरीर को जो धारण करती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये ऐसे 7 धातुएं होती है। इसके अलावा आता है मल। आपके शरीर में जो भी सेल या डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक्सक्रीशन जो कर रही है बॉडी, उसको कहते हैं मल। मल का मतलब यहाँ पे लेटरिन है, आपका पेशाब है, आपका जो पसीना है वो है, आपके नाक से निकलने वाला जो मल है वो है, आपके आँखों से निकलने वाला मल है, आपके कान से निकलने वाला मल जो है वो सारा मल है। अब सपोज करो इस मल का इनबैलेंस हुआ, सपोज करो इस का ज़्यादा बना, मल ज़्यादा बने तो क्या होगा? दस्त लग जाएगा। अगर मल आपका कम बना तो सपोज करो कब्जी हो जाएगी।
जैसे आपका पसीना ज़्यादा आ रहा है तो आपको दिक्कत है, पसीना कम आएगा तो भी आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा आता है मूत्र। आपका यूरिन जो है वो या ज़्यादा बन रहा है तो भी दिक्कत है और कम बन रहा है तो भी दिक्कत है। ये 3 चीज़ें होती है, दोष आपको मैंने बताया, धातु और मल। ये 3 चीज़ों को बैलेंस करना ही आयुर्वेद है। इसको नॉर्मल करना, कोई भी साइंस, किसी भी तरह की ट्रीटमेंट करने वाली जो साइंस है वो इस चीज़ को नहीं बताती। आप एलोपैथी साइंस में जाओगे, आपको गोली दी जाएगी, आपको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ भी नहीं किया जाएगा। इसमें अब इस चीज़ को बैलेंस कैसे किया जाए, आयुर्वेद में इसको कैसे बैलेंस किया जाता है, उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप क्या होगा? नंबर 1 स्टेप है कि आपने कोई कोज है, आप जिस कारण से ये इनबैलेंस हो रहा है, जैसे कि सपोज करो आपके चाय पीने से आपको कब्जी हो रही है, तो आपका कुछ न कुछ इनबैलेंस हो रहा है, या तो दोष हो रहा है, धातु हो रहा है, मल हो रहा है। ये इनमें से 3 चीज़ों में आपका कुछ न कुछ इनबैलेंस हो रहा है। आप अगर इस चाय को छोड़ दोगे, यानी आप कारण को, पॉजिटिव फैक्टर को छोड़ दोगे, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। नंबर 2, आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके इनको बैलेंस कर सकते हो। नंबर 3, आपका जो खाना है, जैसे कि सपोज करो आपको डायबिटीज़ हुई, डायबिटीज़ में आपको कह दे कि मीठा खाते रहो, तो आपका जो बैलेंस है इसमें इनबैलेंसिंग हो रही है कफ की, और आप जो मीठा खा रहे हो इसके कारण से भी कफ इनबैलेंस हो रहा है। तो अगर मान लो सपोज करो आपने मीठा नहीं छोड़ा, तो आपका इस डिजीज़ का इलाज नहीं होगा। इसलिए आपकी जो फूड हैबिट है, वो तीसरा पॉइंट जो है वो फूड को चेंज करना होगा। और चौथा पॉइंट है आपका हैबिट। इसका मतलब है कैसा आप कैसी अवस्था में रह रहे हो। सपोज करो आपको डायबिटीज़ है और आप 11 12 बजे तक सो रहे हो, तो आपकी डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। आप एक मतलब आराम की एसी में पड़े हो, आपको आलस आ रहा है, आपको योगा नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, तो आपकी डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो आपकी जो हैबिटेट है, आपकी रहने की अवस्था है, आपको अपने माता पिता बीवी से स्नेह करना होगा, इससे स्ट्रेस लेवल कम होगा, इससे भी वात पित्त कफ और 2 धातुएं और मल बैलेंस होता है। इसके अलावा आपको योगा करना पड़ेगा, ये भी आपकी हैबिटेट में आता है। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ये भी आपकी हैबिटेट में आता है। मॉर्निंग वॉक पे जाना होगा, ये भी आपकी हैबिटेट में आता है। यानी इन चीज़ों को आपको, ये जो 4 स्टेप बताए हैं, आपको कोज को रिमूव करना होगा, आपको अपना मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी। आपका फूड का जो फूड खा रहे हो, आप कौन सा फूड ले रहे हो, स्पाइसी फूड खा रहे हो, ज़्यादा कुछ खा रहे हो, उसको चेंज करना होगा। इसके अलावा आपकी रहने की जो स्टाइल है उसको चेंज करना होगा। इन चारों को चेंज करने के बाद वात पित्त कफ और धातुएं और मल को संतुलित किया जाता है। और यही सिंपल सा, एकदम सिंपल आयुर्वेद है। इस 2 प्रिंसिपल से आयुर्वेद को आप समझ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सिंपल और सरल भाषा में आपको आयुर्वेद समझ आए। धन्यवाद, आपका प्यार यूं ही बना रहे और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।